इसमें जो प्रक्रिया है पर स्नातक में 300 नंबर का होता है प्रश्न पत्र। यदि आपके लगभग चूँकि प्रश्न पत्र काफ़ी कठिन आता है तो इसकी कटाव काफ़ी कम जाती है। 300 में आदमी 120-30 पाते पाते एकदम समझ लीजिए उसकी हालत ख़राब हो जाती है। समझ रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस जीएन झा हॉस्टल। यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सीयूटी का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है और एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। तो आज हॉस्टल के अंदर आए हुए हैं और एक हॉस्टल के छात्र से बात करेंगे और यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से हॉस्टल अलॉट होता है, कैसे जो है कितना अंक रहेगा तब हॉस्टल मिल पाएगा, कौन सा हॉस्टल किस रैंक पे मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको यहीं के एक छात्र से दिलवाने जा रहे हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं अंदर चलकर। ये दोस्तों, इस समय हम रूम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर सर बैठे हुए हैं। अब इनसे जानेंगे, इनका एड्रेस भी, इनके बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ पे किस प्रोसेस से एडमिशन होता है, कैसे हॉस्टल मिल रहा है, ये सारी जानकारी आपको इन्हीं सर से दिलाएंगे। तो हाँ सर, आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताइए सर, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम सूर्यांश राय है। वर्तमान में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय para स्नातक प्रथम वर्ष, para स्नातक के प्रथम प्रथम ईयर्स के जी। तो अभी जब आपने हमें मैसेज किया था, बताया था कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। जी। तो आप हॉस्टल में रहते हैं, जीएन झा हॉस्टल यूनिवर्सिटी कैंपस का ये है। जी। तो यहाँ पे कितने जो है नंबर पर जो है आपका एडमिशन हो गया था और कितने नंबर पर हॉस्टल अलॉट होता है, किसको हॉस्टल अलॉट होता है, ये बताइए थोड़ा। देखिए, ये तो चूँकि स्नातक जो है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का जी एवं para स्नातक जी, इन दोनों में अभी थोड़ा अंतर चल रहा है अन्य विश्वविद्यालय की अपेक्षा, क्योंकि इसका para स्नातक जो है वो CUET संयुक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है, सिर्फ स्नातक ही सम्मिलित हुआ है। ये अपना para स्नातक का जो है प्रश्न पत्र वो अलग कराती है, अपना खुद एंट्रेंस कराती है, प्रवेश परीक्षा खुद कराती है। तो स्नातक के संदर्भ में बात करूं तो इसमें CUET के द्वारा अब तो हो रहा है, हम लोग जब दिए थे तो अलग ही कराता था। तो इसमें संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है जिसमें सभी विश्वविद्यालय के लिए एक ही परीक्षा होती है। बाद में अलग अलग काउंसलिंग होती है। तो जिस विश्वविद्यालय में जैसे JNU के लिए काफ़ी अच्छे नंबर चाहिए, काफ़ी अच्छे नंबर चाहिए, उसके बाद नंबर तक लगेगा वहाँ पे JNU? देखिए, इस CUET स्नातक के संदर्भ में उतनी तो जानकारी नहीं है क्योंकि उसका पैटर्न और परीक्षा के कितने पूर्णांकों की वो सब बदल दिया गया है। पर स्नातक के संदर्भ में जानकारी है। जी बताइए। पर स्नातक में चूँकि जब हम लोग प्रवेश किए तो चूँकि मैं CUET में काफ़ी मतलब मेरा काफ़ी जगह पे चयन हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी मेरा चयन हुआ था। इस बार तो दिल्ली विश्वविद्यालय भी CUET में आ गई है। पर स्नातक की बात कर रहा हूँ। आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए? स्नातक तो मेरा ही इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से है, तब CUET में सम्मिलित नहीं था ये। तो पर स्नातक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ का जो परीक्षा है वो अलग कराती है विश्वविद्यालय, और यहीं की परीक्षा मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, इसका प्रश्न पत्र का जो स्तर रहता है वो अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा काफ़ी जो मतलब है बहुत कठिन स्तर का प्रश्न पत्र रहता है। नेट लेवल के ऊपर भी इसका प्रश्न पत्र रहता है। इसको मान के इसका प्रवेश परीक्षा। तो आदमी का कितने लोग का तो BHU में हो गया, इसमें से चयन नहीं हो पाया। इसका प्रश्न पत्र का जो स्तर है बहुत ही मतलब गहराइयों से पूछा जाता है, एकदम अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा। अपना अलग से संस्था जो है प्रवेश परीक्षा कराती है, उसमें 300 नंबर का जो है प्रश्न पत्र आता है, जिसमें से हिंदी डोमेन सब्जेक्ट रहता है जिसको आदमी चुनता है। 50 प्रश्न रहते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, 200 नंबर रहते हैं। उसमें यदि आप बेहतर कर ले रहे हैं, साहित्य में आपकी पकड़ है, अपने सब्जेक्ट में पकड़ है, तो आप अच्छा कर लेंगे, अच्छे नंबर आएगा, और अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे अंक हासिल होंगे, तभी आपको छात्रावास मिलेगा। ठीक है। तो लगभग कितने नंबर तक छात्रावास मिलने की संभावना रहती है, किस छात्र को मिलेगी छात्रावास? ये हाँ बिल्कुल, देखिए सब कैटेगरी चूँकि अलग अलग होती हैं। तो PG के लिए, para स्नातक के लिए 2-3 हॉस्टल हैं, 2-3 छात्रावास हैं। कौन? ये गंगानाथ झा है। जीएन झा हॉस्टल। और इसके लिए एक आता है ताराचंद हॉस्टल, ये बैंक रोड पे, आप बैंक रोड ताराचंद हॉस्टल। और एक इसके लिए सर सुंदरलाल हॉस्टल, ये पीछे की साइड आप कटरा की गली की तरफ जाएंगे तो मिलेगा। और एक ये PC बनर्जी है। ये हॉस्टल आवंटित होता है जिसकी रैंक अच्छी होती है, जिसका नंबर अच्छा होता है। तो लगभग कितने हॉस्टल यूनिवर्सिटी कैंपस के हमें? यूनिवर्सिटी में तो कई हॉस्टल हैं, वुमेन हॉस्टल भी हैं। वुमेन हॉस्टल तो वुमेन हॉस्टल भी है, और लड़कों के भी लगभग 8-9 हॉस्टल हैं। अच्छा, शताब्दी हो गया, ये हो गया, KPUC हो गया, और यहाँ पे PCB हो गया, और ये डायमंड जुबली आपका हो गया, उसमें भी MA के लिए आवंटित होता है। तो ये सब हॉस्टल हैं। अब तो हिंदू हॉस्टल भी बन गया है। CUET के जो नए विद्यार्थी हैं वो हिंदू हॉस्टल एक बार ज़रूर देख के आएँ।
तो वो अच्छा हॉस्टल है, जिसके अंक अच्छे होंगे उनको वो मिलेगा। अच्छा। इसमें जो प्रक्रिया है पर स्नातक में 300 नंबर का होता है प्रश्न पत्र। यदि आपके लगभग, जी। चूँकि प्रश्न पत्र काफ़ी कठिन आता है तो इसकी कटाव काफ़ी कम जाती है। 300 में आदमी 120-30 पाते पाते एकदम समझ लीजिए उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अच्छा। समझ रहे हैं? अच्छा। तो लगभग यदि आपका 160 नंबर जनरल कैटेगरी में है, अच्छा, जनरल। 160 जनरल कैटेगरी में है, तो निश्चित रूप से आपको हॉस्टल आवंटित हो जाएगा। हॉस्टल आवंटित हो जाएगा। कोई भी मतलब कि कैंपस का हॉस्टल मिल सकता है। लेकिन जैसे इसमें से जो कुछ ज़्यादा अच्छे हॉस्टल माने जाते होंगे, ज़्यादा नंबर नहीं, हॉस्टल तो सभी बेहतरीन है। बेहतरीन तो है, लेकिन जैसे रैंक वाइज जो है आपको जो है दिए जाते होंगे कि हाँ ये वाला चॉइस करना है तो इतनी रैंक वाले को। नहीं, ये सिस्टम नहीं ऐसा है। नहीं है। वो छात्रावास अपना प्रशासन देता है। अच्छा अच्छा। वो किस हिसाब से अपना देखते हैं वो, चूंकि मेरे से कम नंबर वाले को दूसरा हॉस्टल मिला है, मुझको ये हॉस्टल मिला है, तो हॉस्टल तो सभी बढ़िया है, अच्छा। ठीक ठाक है। अच्छा। सिंगल कमरा है, अच्छा कमरा है, कूलर भी चलाने की सुविधा है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा कमरा है। अच्छा। हाँ, तो आप हॉस्टल का शुल्क कितना लगभग रहता है? हॉस्टल का शुल्क जो है 1 साल का यदि आप सिंगल आवंटित करवाते हैं तो 18,000 रुपये है। लगभग आपको 1,500 रुपये महीना पड़ेगा। अच्छा। जैसे इसमें यूजी और पीजी के साथ इसमें यूजी के छात्र नहीं है। अच्छा, नहीं, इसमें सिर्फ पीजी के छात्र हैं। हाँ। जैसे जहाँ पे यूजी के छात्र होंगे वहाँ की बात करूँ तो वहाँ पे क्या यही जो है रेंट जो है आप 18,000? हाँ, इतना ही होगा। अच्छा। लगभग इतना। अगर आप 2 लोगों के साथ आवंटित करवाते हैं तो 15,000 पड़ेगा, कम पड़ेगा। 18,000 मतलब 1,500 रुपये महीना। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन छात्रावास है। अच्छे अंक ला के मैं तो यही कहूँगा, मेरा यही सुझाव है, बढ़िया कूलर चलाइए, इंडक्शन चलाइए, आराम से रहिए। चूँकि अभी आप सिंगल कमरा ढूंढने कटरा की गलियों में जाएंगे तो 3500-3600 के नीचे आपको कमरा नहीं मिलेगा। ऊपर से मकान मालिक का ताना और ये दुनिया का आपको अलग सुनने को मिलेगा। अच्छा, ये बताइए जैसे कि मान लीजिए आप हॉस्टल अलॉट करवा लिए, इसमें सिंगल ही रहते हैं, खाना जैसे आपको हॉस्टल के अंदर मेस का खाना हो, अब कोई अनिवार्यता नहीं इसके है। लिए जो है मंथली चार्ज किया जाता है कि पर डे का चार्ज होता है? देखिए, ये तो राज है, एक सीक्रेट है कि काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन अवमानना सारी की होती है, माना कोई नहीं जाता है। अवैध व्यक्तियों का प्रवेश वो है, समझ रहे हैं? अच्छा। अगर आप हॉस्टल में आए हैं तो आपको खाना यहीं से खाना होगा, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है क्योंकि खाना उतना अच्छा नहीं मिलता है, ठीक ठाक रहता है। अच्छा। लेकिन उतना अगर रोज़ खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो इसलिए ये अपना कंडीशन है। लड़के हीटर या जो रख के अपना कार्य कर लेते हैं। दाल चावल सर, दाल चावल बना लेते हैं, दाल एक बार चावल। खा लेते हैं। ये बताइए जब जैसे कि यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में जो पर टाइम चार्ज लिया जाता है खाने का, वो किस तरीके मतलब कि मंथली लिया जाता है कि जो है? नहीं, मंथली तो कोई छात्र नहीं लगवाता है। अच्छा। बगल में ही वो है मेस है, उसमें जाके छात्र खाए, 40 रुपया दे, भरपेट खाए, दाल चावल रोटी सब्जी, अच्छा। सलाद में सिर्फ प्याज, वो भी एक बार खत्म हो गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। बहुत कम मिनिमम पैसे पे जो है मिनिमम पैसे पे 40 रुपये में खाएंगे, पेट भर नहीं जाता। पेट बाहर भर। खाने जाओगे तो 100-150 रुपये हाँ, लगभग। और बुधवार और शुक्रवार को आपको बढ़िया कचौड़ी, चटनी, छोला, अच्छा। सब्जी भी मिलेगी। व्यवस्था भी मतलब काफ़ी ठीक ठाक है, बस हाँ, उसमें क्या है कि डाइट का ध्यान देते हाँ, हुए मतलब तो- कि लोग जी। रोज़ खाना नहीं खाते जी, हैं आजकल का। जी, जी। क्योंकि वहाँ पे क्या चीज़ें ज़्यादा होती है, जैसे मिक्स मसाला वगैरह ज़्यादा कर दिया जाता है, क्या चीज़ें हैं जो? नहीं, मतलब जैसे कि अब उन लोगों को ये देखना है कि मुझे कितने लोगों को खिलाना है, अच्छा। पैसा के हिसाब से। अच्छा, उस हिसाब से तो वो उतनी गुणवत्ता में ध्यान नहीं क्वालिटी देते में नहीं रहते। तो यही चीज़ें हैं। बाकी जो कह रहे हैं आप मिर्च मसाला, तो वही दिक्कत हो जाती है अच्छा। कि छोला में डाल दो वो वाला खड़ा मिर्चा डाल दो। हाँ, तो यही सब। क्योंकि जो छात्र ज़्यादा, जैसे अब आप लोग जो है पीजी के छात्र हैं, हाँ, पीजी के छात्र का मतलब बहुत परिपक्व, बहुत समझदार, जी, जी, बिल्कुल, हेल्थ के प्रति बहुत भी मतलब कि बिल्कुल। सतर्क हो जाता है। बिल्कुल। तो वैसे मान लो जब शुरुआती अवस्था में होता है, 12th किया है बच्चा, अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसमें चटपटा चाहे जो मिलता रहता है चल जाता है, खाता पीता है। लेकिन 1-2-3 साल बाद जब वो सोचता है कि यार हम अपने हेल्थ को ध्यान दें, हमें पढ़ना भी है ताकि मतलब हमारा बीच में हेल्थ खराब ना हो, हम स्वस्थ रहें। मास्टर डिग्री में पहुंचने के बाद आदमी का दिमाग थोड़ा सा मास्टर तरीके से ही कार्य करने लगता है। उसको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहती हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करूँ वो सही है, क्या चीज़ें गलत है मेरे लिए, वो सारी चीज़ें समझ में आने लगती। अच्छा, तो हॉस्टल आवंटित यही प्रक्रिया है। जैसे कि मान लो लोकल का छात्र कितने दूर का छात्र हो तब मिलेगा, बाकी कितने नज़दीक को नहीं मिलेगा, ये बताइए। देखिए, अगर 15 किलोमीटर आसपास के हैं, अच्छा। 15 से 20 किलोमीटर, तो अच्छा। मेरे हिसाब से उनको आवंटित नहीं होता है, उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। जैसे मान लीजिए हमारा घर जो है, मैं प्रयागराज का ही हूँ, यहाँ से लगभग
25 किलोमीटर पड़ जाएगा। मिल जाएगा। इतने वाले को मिलता है कि नहीं? हाँ, इतने वाले को मिलेगा कि नहीं? हाँ मिल जाएगा 25 किलोमीटर। इतनी उस संदर्भ में जानकारी नहीं है। अच्छा, कि जैसे इलाहाबाद जोन के जो लोग हैं, इलाहाबाद के निजी निवासी हैं, नहीं, उनको जैसे आसपास के हैं, यदि आप कटरा के सोच रहे हैं, कटरा के रह के मैं यहाँ पे छात्रावास आवंटित करवा लूँ, नहीं, बहुत मुश्किल कार्य है। बच्चा गाँव का रहता है, मान लो 30-35 किलोमीटर, हाँ उसको मिल जाएगा आराम से, मिलने के चांसेस हैं? बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा, नहीं तो ये कहा जाए कि आप लोकल के हो प्रयागराज के, नहीं आवंटित होने में ऐसा कुछ नहीं। अगर बहुत अच्छी रैंक है, बहुत अच्छा नंबर है तो मिल जाएगा। नंबर के हिसाब से ही मिलता है। अच्छा, बाकी जो है बहुत कम ही छात्र जो लोकल होते हैं छात्रावास लेते हैं, बहुत हाँ, नहीं तो नहीं लेते हैं। मेरा तो यही सुझाव है, चूँकि काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा छात्रावास, सिंगल कमरे भी हैं, बड़े कमरे हैं, तो बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक संदर्भ में रहता है कि जैसे सीनियर जो हैं तो वो थोड़ा दिक्कत, क्या ये सब कुछ भी नहीं होता, सब पढ़ने लिखने वाले हैं यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल सब पढ़ने लिखने वाले ही है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। कोई मतलब रैंकिंग खुद कोई दिक्कत नहीं नहीं, है, ऐसा वो खुद तुम्हारी मदद करेंगे। कोई दिक्कत होगी, पुस्तक से लेके सारी गाइडेंस, एक लोग का समीक्षा अधिकारी में चयन हुआ है, एक लोग का बगल में लेखपाल में चयन हुआ है, काफ़ी लोग का चयन होता रहता है। तो बिना पढ़े तो, और आपको भी पता है, बिना पढ़े वो लोग इस छात्रावास में आए भी नहीं है। ये सारी भ्रांतियाँ, ये सब भ्रांतियाँ हैं, बिल्कुल भ्रांतियाँ हैं। छात्रावास में जो बड़ी रैंकिंग हुआ करती है, ऐसा कुछ हमने भी मतलब कि टेक्निकली पढ़ाई की है थोड़ा बहुत, तो मैं बाहर रहा हूँ, जहाँ पे रहा हूँ तो वहाँ मैंने देखा है कि जो बाहर वाले छात्र थे, जैसे मैं बाहर रहता था, हॉस्टल नहीं लिया था जहाँ पे था, तो वहाँ पे मतलब सीनियर हेल्प करते थे, लेकिन उनको थोड़ा आप रिस्पेक्ट करोगे, वो चाहते हैं, ये सम्मान चीज़ें सिखाई जाती हैं, ये आपके आप आगे अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा आप जो है समाज से लाभ ले सको, ये अपना काम निकाल। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। एक क्रियाकलाप को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या सिस्टम है, किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके से यहाँ से रहना है, कैसे किसको इज्जत देनी है, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो कि आपके लिए सही भी है। वो सही है, बिल्कुल। आप अपने सीनियर का सम्मान करें, ये जरूरी है, तभी आप अगर किसी से कुछ चाहते हैं तो वो तो जाहिर सी बात है, उससे सम्मान से या उससे जो है झुककर या उससे निवेदन से ही कुछ पा सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो छात्रावास की यही प्रक्रिया होती है, हमें भी लगता है, और आप भी जो बता रहे हैं वो यही है। तो हमें भी लगता है कि जो छात्र को अगर छात्रावास आवंटित होता है वो क्या करें, निश्चित ही ले, बिल्कुल निश्चित लें, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं भी यही सोचता था, सारी चीज़ें जो आपके मन में उठ रही हैं कि कई विद्यार्थियों के मन में कि डर रहता है, विद्यार्थियों के मन में उठती है, बल्कि हमारे मन में तो नहीं, बिल्कुल उठती है, क्योंकि विद्यार्थियों का सवाल मैं पूछ रहा हूँ। मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, मैं भी स्नातक में मुझे भी हालैंड हॉस्टल मिल रहा था, तो उस समय मैं नहीं लिया था इसी सब, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें बेहतर हैं। आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आपकी सारी मदद होगी, कमरा अच्छा है, सबसे बढ़िया बात तो है आपको पानी पीने की, ठंडा पानी पीने की सुविधा मिल रही है। और कहीं रहेंगे 20 रुपए का बाटल खरीदेंगे, सिर पर ढोएंगे। वाईफाई आपको फ्री मिल रहा है, बाहर लगा है, चाहे जितना चलाइए। पेपर 15 रुपए का 2 आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है, हिंदी में भी आ रहा है, रीडिंग हॉल में बैठ के पढ़िए। और आपको चाहिए क्या, और क्या चाहिए? बाकी सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे व्यवस्थाएं तो मिल ही रही हैं, और एक अच्छा वातावरण मिल जाता है, वातावरण भी है, खेलने का मन कर रहा है तो नीचे बड़ा सा मैदान है खेल। मैं आया हूँ, देखा हूँ यहाँ पे, अभी कोई बाहर ज़्यादा घूमते हुए नहीं दिखता है, ऐसा पढ़ने लिखने वाले निकलते होंगे तो हमें लगता है शाम को निकलते होंगे, नहीं तो अपने रूम में रहते हैं, जो करना है अपने रूम में करते रहते हैं। जी। तो हॉस्टल लेना अनिवार्य कहा जा सकता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं तो ले मतलब सबको मिलता भी नहीं है, अच्छे मेहनत करेंगे, अच्छे अंक लाएंगे, अगर मिल रहा है तो लीजिए। ये नहीं है कि छोड़ दीजिए, कोई दे रहा है ये वो है, अच्छा खासा पैसा में से सस्ते पैसे में आपका काम बन जा रहा है, तो बिल्कुल लीजिए, कोई वो नहीं है। चलिए ठीक है दोस्त, आपसे मतलब बात करके इस विषय में बहुत अच्छा लगा। आपने जो हमारे दर्शकों को काफ़ी जानकारी दी, क्योंकि हमारे पास जो छात्र हमसे जुड़े हुए जो छात्र हैं वो अभी शायद इंटर भी कर रहे हैं कुछ, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक का भी रिव्यू लिया हूँ, उसका भी वीडियो चल रहा है अभी भी। और उसके साथ ही जो स्टूडेंट मान लीजिए कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, CSL वगैरह एग्जाम देते हैं, तो सारे स्टूडेंटों को आपके जो बताए हुए जो जानकारी है उससे लाभ जरूर होगा। और अगर वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PG करना चाहते हैं तो उनको इससे लाभ अवश्य होगा कि किस तरीके से जो है, कहाँ से मतलब कितने अंक पे हॉस्टल अलाट होगा, और कैसे हॉस्टल ले लेंगे, लेना है कि नहीं लेना है, इन सारी भ्रांतियों से वो एक हिसाब से इस वीडियो को देखने के बाद से दूर हो जाएंगे और जो है हॉस्टल लेने के इच्छुक हो सकते हैं।